सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से यस लिख दो। यस, आप सभी को पता है कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि रैशनल नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में हम कैसे रैशनल नंबर्स निकालते हैं, और थोड़ा सा पावर एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, उसी पर डिस्कस करते हैं। पहले अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं, सो हमने देखा था अगर मुझे दो नंबर रैशनल नंबर के बीच में नंबर निकालने हैं, मान लीजिए मेरे पास 3/7 है और 4/7 है, तो मैं क्या करूंगी, मान लीजिए मुझे इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने पहले देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है सो ऊपर वाला नंबर देखते हैं, 3 है और 4 है, इनके बीच में डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा 18/42 और यहाँ से बेटा हमारे पास आ जाएगा 6/6, 24/42। तो आपको पता है 18/42 और 24/42 के बीच में आप आराम से लिख सकते हो 5 रैशनल नंबर। 19/42, 20/42, 21/42, 22/42, 23/42, है ना, 5 रैशनल नंबर हो गए। अब अगर मान लीजिए रैशनल नंबर निकालने हैं लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो अच्छा इतना समझ आया ना, सारा प्रीवियस ईयर बस रिवाइज कर रहे हैं ताकि ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सके, उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे मूव कर जाएंगे बच्चों। ठीक है, अभी मान लो मेरे पास रैशनल नंबर है, मुझे निकालना है रैशनल नंबर 3/5 और 7/2 के अंदर। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं हमारे पास, तो हम पहले डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो ये हो जाएगा 6/14, और यहाँ पर 7/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 35 अपॉन गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, उल्टा लिख दिया मैंने, 5 था यहाँ पर, सॉरी, 10 आएगा, है ना, हाँ 10 आएगा। तो यहाँ से 10 आ गया, 6/10 और यहाँ से 35/10। अब इनके बीच में तो हम बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें मान लीजिए 5 रैशनल नंबर पूछे तो कोई भी 5 रैशनल नंबर इनके बीच के लिख दीजिए। ठीक है, क्या मेरी बातें सभी को समझ आई है? क्वेश्चन पूछ लूं बेटा? ज्वाइन हुए, एक बार रिवाइज करा है, प्रीवियस हम रिवाइज करते ही हैं, न्यू पे भी बढ़ेंगे। मैम एक बार रिपीट करो क्वेश्चन। रिपीट कर रही हूँ, जो बच्चे बोलते हैं ना मैम नया कुछ पढ़ाओ, वही चैट में पोल में जाके आंसर गड़बड़ करते हैं मोस्टली। मैंने बोला अगर रैशनल नंबर निकालना है 2/5 और 3/7 के अंदर, ठीक है, इनके बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालना है, मान लीजिए 5। ठीक है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। डिनोमिनेटर नहीं है सेम, तो मैं पहले डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगी। कैसे, इस वाले को इसके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 14/35 हो गया, और 3/7 को इसके डिनोमिनेटर से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 15/35 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लेकिन हम फंस गए, 14/35 और 15/35 आ गया, लेकिन इनके बीच में कोई नंबर ही नहीं हो सकता क्योंकि 14 है और ऊपर यहाँ पर 15 है ना। तो मैं क्या करूंगी, मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, किससे, 6 से, एक ज्यादा से हम करते हैं ना, तो मैं 5 से एक ज्यादा इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, पहले वाला यूज कर लिया मैंने। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 7 चौक 6 चौक 24, 2 6 कम 6 8, 84, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 21, 210, 84 1 210, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 15/35 को 6 से गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
90/210। तो आप 84 और 90 के बीच में तो सभी बच्चे लिख सकते हैं, है ना। 84/210 और 19/210 के 85/210, 86/210, 87/210, 88/210, ठीक है, और 89/210। तो मुझे 5 बताने दे, 5 रैशनल नंबर हमने बता दिए। क्लियर है? अभी मुझे बता दो सभी बच्चों को भी क्लियर हुआ, यस और नो? क्लियर है या नहीं, जल्दी से। ठीक है, अगर क्लियर होगा तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगी पोल के अंदर। इतना बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब सबको समझ है ना, क्लियर है। अगर डिनोमिनेटर पे बात करें, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम फिर ऊपर वाला नंबर देखते हैं, और अगर डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सेम बनाते हैं, ठीक है, दोनों के उससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, बेटा स्क्रीन चली गई होगी, 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड दीजिए, 1 सेकेंड बस। चलो जल्दी। मैम अदीप आए थे। हाँ जी बेटा। अदीप सर आए थे। अच्छा, आए होंगे बेटा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो, हाँ, सो स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक, चलो, यस। हाँ, तो चलो क्वेश्चन ये है हमारी स्क्रीन के ऊपर, आपको 3/5 और 4/5 इनके बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। आपको पता है जितने बताने होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा से आप मल्टीप्लाई करते हो, राइट। चलो पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना। 5 रैशनल नंबर, चलो पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। 3/5 है इस, और 4/5 है, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं आपको। करो जरा। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं। मैम कर दिया। ठीक है, वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, कर दिया। वेरी गुड। ध्यान से करो बेटा, 5 रैशनल नंबर बताने 3/5 एंड 4/5 के बीच में। वेरी गुड, ध्यान से जल्दबाजी नहीं करनी है। जितने रैशनल नंबर पूछे होते हैं उससे एक ज्यादा से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, करिए, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। मैम हमारे में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ दूसरे बेटा, फोन पे ज्वाइन। तो आप चैट ऑन करूंगी ना, वहां आंसर करना बच्चे, ठीक है, यस। कर दो जरा सभी बच्चे, 3/5 और 4/5, 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। कर दीजिए, मुझे सबके आंसर चाहिए, सब बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, आंसर मुझे सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर ठीक लग रहा है कीजिए।
जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। बेटा सभी बच्चे करिए जल्दी से, पहले कॉपी में फिर पोल में। 3/5 है और 4/5 है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर निकालने हैं आपको। करिए जरा। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से करिए। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा है बेटा। रैशनल नंबर 5 बताने यानी कि 6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 3/5 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे, 18/30 आ जाएगा। ऐसे 4/5 में आप मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 6, कितना आ जाएगा 24/30। तो अब आप इनके बीच में तो लिख सकते हो आराम से, है ना। 18/30 और 24/30 के बीच में आराम से हम लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, है ना। तो 5 रैशनल नंबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। हम पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है 5 और मैं इसकी पावर 2 लिख रही हूँ। तो यहाँ पर बेस क्या है बेटा, 5 हमारा यहाँ पर बेस है और इसकी पावर जो है ये 2 क्या है, ये पावर है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 25, तो मैं कहूँ इस 25 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी इसको, 5 की रेज टू की पावर 2। यहाँ पर 5 बेस है और 2 आपका पावर है। ठीक है, चलो अभी लिखते कैसे हैं इसको। ठीक है, मेन आता है हम इनको लिखते कैसे हैं। मान लीजिए मेरे पास है 3 रेज टू की पावर 4। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। 3 रेज टू की पावर का मतलब 4 का मतलब क्या है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 27 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81। तो मैंने जब x की 3 रेज टू की पावर 4 की वैल्यू निकाली तो कितना आया बेटा, 81 आया। ठीक है, और यहीं पे बच्चों मैं आपसे बोलूं 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे 81 के फॉर्म में, 81 के फैक्टर बना लोगे। ठीक है, पहले आप 3 से करोगे, है ना, तो यहाँ से आपको 27 मिल जाएगा, 27, फिर 3 से करोगे 9 मिल जाएगा, फिर 3 से करोगे 3 मिल जाएगा, फिर 3 से करोगे 3, तो कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 3 रेज टू की पावर 4। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीज बताई है कि किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या मेरी बात तो सभी बच्चों को समझ आई है एक्सपोनेंशियल के बारे में, या किसी को इसमें डाउट है। इसको हमने जल्दी से ले लिया, पिछली क्लास में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसमें बेटा एक बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है हमारी, कि मान लीजिए मेरे पास है 2 रेज टू की पावर 4। ठीक है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है -3 रेज टू की पावर, ठीक है 3, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो मुझे देखो 2 रेज टू की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब माइनस में हो तो हम क्या होगा, जब भी आपके पास कोई भी संख्या माइनस में, नंबर माइनस में है और उसकी पावर
अगर पावर ऑड नंबर है तो आपके पास रिजल्ट में माइनस साइन आएगा, और अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट में प्लस का साइन आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? अब देखो कैसे, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो मल्टीप्लाई नॉर्मल करोगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब देखो माइनस के नंबर 3 है ना, तो वैसे भी आप याद करो, हमने माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस का फिर माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमारा रूल क्या कहता है कि अगर ऑड नंबर है माइनस के साइन तो आपके पास माइनस का साइन आएगा रिजल्ट में, अगर इवन नंबर है तो इवन। तो आपके पास कितना है? 16 मल्टीप्लाई बाय -27। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 16 से 27 को 42, 4 ऊपर 6 12 और 6 16, मल्टीप्लाई 7 2 27 2, और यहाँ से हमारे पास 3 1, सो यहाँ से आ गया 432 माइनस का हमारा सॉल्यूशन हुआ इसका। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, या डाउट है किसी को? जल्दी से बताओ, फिर मैं एक मैम क्वेश्चन अगर इसके ऊपर ये जैसे 2 की पावर 4 है, अगर 4 ना हो मैम, कोई पावर ना हो, सिंपल डिजिट हो, तो क्या करना है मैम? 2 हो तो मतलब होता है 2 की रेस टू की पावर 1, मतलब 2 ही हुआ उसका आंसर। ओके मैम। कोई नहीं है उसका मतलब 1 होता है उसका पावर, मतलब उस नंबर को एक ही बार लिखना है। ओके मैम। बेसिकली जो पावर होती है वो ये बताती है ना उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है ना। यस ठीक है, तो चलो फिर सबको समझ आ गया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, नोटबुक दिखा देना इसके लिए। 5 रेस टू की पावर 3 है, मल्टीप्लाई करना है -2 रेस टू की पावर 4 से। चलो बताओ जरा। चलो बताओ जरा क्या आंसर है, चैट में लिख देना और नोटबुक दिखा देना फिर। ठीक है ठीक है, देख लेते हैं, सबका आंसर देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसको। मैम वो गलती से माइनस हो गया, प्लस आया। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक। ओके, करमवीर की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है ठीक है, ओके, सबके आंसर 2000 आ रहे हैं, चेक करते हैं बच्चों। इसका मतलब हुआ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, है ना। 5 रेस टू की पावर 3 का 5 25, 25 पंजे 125, -2 की पावर 4 है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इवन नंबर है ना, देखो पावर इवन नंबर है ना, तो कौन सा साइन आएगा? प्लस का। तो यानी कि 125 को आप 16 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कर लेते हैं 30 का 3 ऊपर 15 5 1 6 1 6 1 7, मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आएगा, ठीक है। 0 1 0 2, यानी कि 2000 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट है, पॉजिटिव में 2000। यस वेरी गुड, जितने बच्चों ने दिखाया है वेल डन। 16 बेटा, 16 नॉट 18, 16, ठीक है। चलो अभी बढ़े आगे, चलो अभी सभी बच्चे, यस सुरजीत की आईडी से, वेरी गुड। अब मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं। अगर मेरे पास a इंटू सी इंटू सी इंटू डी इंटू ई है, तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप कैसे लिखोगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा? मैम ए का स्क्वायर, सी का भी स्क्वायर, डी और ई ऐसे लिखने हैं। हाँ, ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, डी और ई एज इट इज, ये हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो एक नंबर का और मुझे बताओ, 343 इस नंबर फॉर्म में बताओ क्या होगा। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछना स्टार्ट करूंगी। अब इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन पोल में पूछेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ इसकी क्या होगा। फैक्टर बना लो और उसके बाद बताओ। ठीक है, ओके, चलो मैं यहाँ पर फैक्टर ही बना देती हूँ तो थोड़ा इजी रहेगा। 343 है ना, पहले 7 पे जाएगा 49 आएगा, फिर 7 पे जाएगा 7 आएगा, 7 पे जाएगा 1, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 है ना, तो यानी कि 7 रेज टू दी पावर 3। ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुई। वेरी गुड। चलो अभी बताओ किसी को डाउट है क्या? नहीं तो मैं क्वेश्चन अब पोल में पूछूंगी। No, किसी को ma'am. डाउट है? यस और नो जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, फिर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती हूँ सबसे। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन है ये, विजिबल है सभी को क्वेश्चन? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कहाँ देना है? पोल में, और मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। जल्दबाजी मत करना, पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में। चलो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। किस क्या नंबर है? a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d। चलो मैम। वेरी गुड, जिसका हो गया वेरी गुड। बाकी मुझे ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गलत मत करना, फिर बाद में मत कहना मैम गलत हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम कर दिया। मैम बोलना। क्या बोलूं बेटा? मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है, ए रेस टू की पावर 3, सी रेस टू की पावर 4 और डी। हो गया मैम। वेरी गुड, कर दिया। वेरी गुड। जितने बच्चों को हुआ है वेल डन। जो बच्चे मेरे कर रहे हैं अभी करिए, पहले कॉपी में करिए फिर पोल में। मैम जो मेरा वो ग्रुप जुड़ा है ना इंग्लिश मीडियम का, उसमें वो लिंक तो आते हैं पर उस पर क्लिक नहीं किया जा रहा। ठीक है, मैं बात करती हूँ। ठीक है, क्लास के बाद आप रुकना। ठीक है बेटा? कई लाइन ब्लू लाइन की आती है और वो बिल्कुल काली है। ठीक है, ठीक है। चलो सभी बच्चे कौन से स्कूल के हो बेटा? मैम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालावास। बालावास, ओके ठीक है, मैं बात करती हूँ। चलो बाकी सभी बच्चे भी करिए। अभी तो सबका आंसर नहीं आया है बेटा, सभी आंसर कर दीजिए, फिर मैं हम आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे कर दो बेटा, सभी बच्चे। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ। जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए रेस टू की पावर 3 क्योंकि ये 3 बार है, सी रेस टू की पावर 4 क्योंकि 4 बार है, और डी 1 टाइम है इसलिए डी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। और मेरे सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट सब ने ही सही किया है। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन और पूछते हैं। क्वेश्चन है बेटा 9 रेस टू की पावर 3 का वैल्यू निकालो। ठीक है, 9 की पावर 3 है, इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर फाइंड करो कौन सा होगा ABCD में से, और फिर आंसर लिखो। अच्छा पहले कॉपी में आराम से कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी। मैं बोल रही हूँ जल्दबाजी नहीं करनी। कुछ बच्चे तो ओपन करते ही गलत आंसर जान पूछ के गलत करते हैं। बेटा ऐसे मत करो, आराम से करो।
9⁻³ का वैल्यू फाइंड करना है। मैम कर दिया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर देंगे। नाइन रेस्ट टू की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, करिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑफ। देखो, आपको 9⁻³ निकालना है, मतलब क्या हुआ, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 81, 9 9 से 81 मल्टीप्लाई 9, तो नहीं आता, साइड में 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 से 9 72, है ना। सो 729 729, ऑप्शन नंबर ए। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, फिर मेरा भी मन कर रहा है एक क्वेश्चन और पूछने का। -2⁻³ मल्टीप्लाई -10⁻³ ठीक है। सो पहले आप रूल्स लगा के लिख लेना, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन वाले रूल भी अप्लाई होगा, तो वो भी लगा लेना, ठीक है। चलो पहले कॉपी में करना, फिर पोल में। आराम से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, दोनों में पावर इवन ऑड नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये भी देखो मल्टीप्लाई भी है साइन बीच में, तो थोड़ा माइंड लगाइए, इंटीजर वाले रूल भी याद कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। -2⁻³ है और फिर मल्टीप्लाई करना है -10⁻³ से। बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, वो याद करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड। -2⁻³ इसको मल्टीप्लाई करना है -10⁻³। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक बेटा, सभी बच्चे करिए। वेरी गुड। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं अभी करिए। पहले थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, सही होगा आंसर आपका, थोड़ा सा ध्यान से करो बस।
वेरी गुड। वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, -2 raised to the power 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है -10 raised to the power 3 से। वेरी गुड, सभी बच्चे करिए बेटा, सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर सभी बच्चे देंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। करो जरा सभी बच्चे। करिए जल्दी जल्दी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। -2 raised to the power 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है -10 raised to the power 3 से। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये। आपके पास है -2 raised to the power 3। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो पावर इसकी ऑड है ना, ऑड पावर होती है तो आपको पता है -2 इंटू -2 इंटू -2 -8 आएगा, है ना। ऐसे ही -10 raised to the power C है 3 है, इसमें भी -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 कितना आएगा, -1000। ठीक है, अब देखो -8 का मल्टीप्लाई -1000 से करोगे तो कितना आएगा, 8 का 1000 से करोगे तो कितना आएगा, 8000, है ना। और दोनों माइनस के, यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो आपका कौन सा साइन आता है, प्लस का। तो प्लस का क्या आ गया, 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। जितने ही बच्चों ने किया था बिल्कुल सही है। मनीषा की आईडी से बेटा ए नहीं होगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के आएंगे, और माइनस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं, इंटीजर्स में हमने पढ़ा था, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमें प्लस का साइन मिलता है। समझ आई मेरी बात। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यस, अभी किसी को इसमें डाउट है, यस और नो एक बार बता दो, फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। किसी को डाउट है क्या, यस और नो। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा 2 raised to the power 10 है, ठीक है, और 10 raised to the power 2 है, दो नंबर है अलग अलग। 2 raised to the power 10, 2 की पावर 10, मतलब 2 को 10 बार गुना करो, और 10 की पावर 2 मतलब 10 को 2 बार गुना करो। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो पहले आप निकाल के लिख लेना, कहीं देख कर करो, देखने से नहीं पता लगता कौन सा नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो आप इनको पहले खोलो, इनका वैल्यू निकालो दोनों की, और देखो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा। 10 raised to the power 2 बड़ा है या 2 raised to the power 10 बड़ा है, ये आपको बताना है। ठीक है, दोनों इक्वल, इक्वल कैसे हो सकते हैं बच्चों, क्या कर, ध्यान से करो। पहले 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, और 10 को 2 बार मल्टीप्लाई, देखो क्या आ रहा है, फिर देखो जो आंसर आया उनमें से कौन सा बड़ा है ना, उनमें से कौन सा बड़ा है, दिखाई दे रही। ध्यान से करो, कॉपी में सॉल्व कर लो आराम से, उसके बाद बताओ। पहले आराम से कॉपी में सॉल्व कर लो।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। दो की घात 10 है, यानी 2 रेस टू की पावर 10 है और 10 रेस टू की पावर 2 है। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, बता दो जरा। सभी बच्चे करेंगे। अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए बेटा, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे। करिए सभी बच्चे। 2 रेस टू की पावर 10 है और 10 रेस टू की पावर 2 है। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। पोल को कर, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। देखो 2 रेस टू की पावर 10 है और 10 रेस टू की पावर 2। देखो 10 रेस टू की पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10, यानी कि यहाँ से तो मुझे 100 मिल गया। ठीक है, अब 2 रेस टू की पावर 10 का मतलब क्या हुआ? देखो आपने 2 रेस टू की पावर 10 को 10 बार मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 252, यानी 252 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 1024 आएगा। 1024 ये बड़ा है या फिर 100 बड़ा है? हाँ ये बड़ा है ना, कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इससे बेटा क्या समझ में आया? इससे बच्चों ये समझ में आया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जो नंबर छोटा और वो नंबर की घात अगर बड़ी है तो वो नंबर छोटा होगा। नहीं, कई बार घात बड़ी होने ज्यादा होने के कारण नंबर छोटा हो, बेस नंबर छोटा होगा, लेकिन फिर भी वो बड़ा होगा। तो आपको करके देखना है, ऐसे जज नहीं करना है। ठीक है, यस, बहुत सारे बच्चों का ठीक था। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा एक्सपोनेंट्स इन पावर, ऐसे ही हम देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट्स का मतलब, स्क्वायर क्या होते हैं? इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर देन इट्स कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मतलब मैंने 5 लिखा तो मैंने 5 को एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिला 25, तो मैं कहूंगी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या है? 25। मतलब किसी भी नंबर की पावर 2 होने का मतलब है वो उस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, किसी भी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उस नंबर को उसी नंबर से एक बार और मल्टीप्लाई कर देना या किसी नंबर की पावर 2 होना। तो हमें क्या मिलता है उससे? स्क्वायर। इसीलिए वो बोल रहा है इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर देन इट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। यस, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। चलो बताओ फिर जरा 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर क्या होगा बताओ जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे। 7 का स्क्वायर कितना होगा? बिल्कुल सही, 7 स्क्वायर मतलब 7 की पावर 2, 7 इंटू 7, तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया? 49। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो मेरे पास नंबर है
-2^2, ठीक है। अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या आएगा, 4 आएगा, और अगर मैं 2 का स्क्वायर निकालूंगी 2 तो भी 4 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब दिखाती हूं मैं क्या। देखो, अ स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब चाहे आपके पास नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, अगर आप उसको स्क्वायर निकाल रहे हो तो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जैसे -5 का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, 25 आ गया। और आपको पता है माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते तो क्या आता है, प्लस का साइन आता है। और हमें दूसरा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर किसी की पावर इवन नंबर होगी तो वैसे भी माइनस नंबर की पावर इवन नंबर होगी तो हमेशा रिजल्ट में पॉजिटिव साइन आएगा, है ना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैं 5 का स्क्वायर पूछूं तो भी 25 होगा, और -5 का स्क्वायर पूछूं तो भी 25 होगा। क्या इतनी बात सभी को समझ आई है? बेटा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद होने चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये इवन नंबर बन जाएगा। चलो फिर मुझे एक नंबर दे रही हूँ, 15 का स्क्वायर बताओ, 15 का स्क्वायर क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे। यस, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कि 5^2, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 25 हो गया, है ना, 5 7 और यहाँ से 15, 5 और यहाँ से मेरे पास 2 25 आ गया, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी किसी का स्क्वायर करना होगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर नंबर हम क्या बोलते हैं इन्हें, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर कोई नंबर है उस नंबर से मल्टीप्लाई होकर नहीं बन रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है उसी नंबर से एक बार और मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो गया 5^2, है ना। 49 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ से 7^2, है ना। 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 × 5 लिख सकते हो, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसी नंबर का होना चाहिए। बेटा 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन मैंने तो 15 का परफेक्ट स्क्वायर पूछा था, दो अलग बातें हैं। 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब 15 का आप नंबर परफेक्ट स्क्वायर अब आ रही है सभी को मेरी आवाज, सबको मेरी आवाज आ रही है? देखो जल्दी से, आप आवाज आ रही है? मैं स्क्रीन ओपन कर रही हूँ, एक सेकेंड दोबारा से। अब देखो स्क्रीन दिख रही है सभी को, आवाज आ रही है? हाँ जी। तो बेटा ये अब 1 मिनट स्क्रीन भी दिखने लगेगी, एक सेकेंड दीजिए। हाँ, तो ये नंबर बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है,
है ना। 1 से लेकर 20 तक के मैंने स्क्वायर लिखे हुए हैं यहाँ पर। 1 का स्क्वायर जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इनको बेटा याद कर लेना, ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। और आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद उन्हें याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा मेरे को इसको दिखाने का मकसद क्या है, देखो अगर आप इनको देखोगे ना तो इनके यूनिट प्लेस पे नंबर देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ठीक है। और इधर देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ठीक है। इनसे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये बताती हूँ मैं, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखोगे ना तो इनके एंड पर यूनिट प्लेस पे ना ये नंबर नहीं है कभी भी 2 3 7 8, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई नंबर आपके पास आ जाए और उनके यूनिट प्लेस पर ये 4 नंबर हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है वो किसी के भी, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ 2 2 2, ठीक है। आपने देखा इसके यूनिट प्लेस पे तो 2 आ गया, तो इट मींस ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये नॉट अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? अगर किसी नंबर के एंड में 2 3 7 8 2 3 7 8 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या इसका मतलब मैं ये कहूंगी, सुनो मेरी बात अब ध्यान से सुनना, तो मैं क्या इसका मतलब ये कहूंगी अगर कोई नंबर 0 1 4 5 6 और 9 से आ रहा है किसी के, मतलब ये वाले नंबर आ रहे हैं किसी के यूनिट प्लेस पे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 11 किसका स्क्वायर नहीं है ना, 1 आ गया इसके उस पे, है ना। 44 आ गया, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यस, तो कहने का क्या मतलब है, 2 बातें मैं बता रही हूँ बेटा, 2 बात क्या बता रही हूँ। अगर 2 3 7 8 है तो वो तो कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। वो तो आप आंख बंद करके बोल दोगे कि 3 3, मान लो मेरे पास 8 है, तो आप बोलोगे यूनिट प्लेस पे देखते ही 8, मैम ये तो किसी का होगा ही नहीं, चेक ही नहीं करेंगे हम, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं, अगर यूनिट प्लेस में इनमें से कोई भी डिजिट आ जाती है तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, उसको तो कैसे भी चेक नहीं करना। इसके अलावा जो भी नंबर है जैसे 0 1 4 5 6 और 9, इन नंबर अगर ये वाले नंबर आते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्या इतनी बात मेरी समझ आई है सभी बच्चों को? पहले मुझे ये बता दो, मैंने 2 बातें बोली हैं कि 2 3 7 8, अगर ये 4 नंबर आ रहे तो है ही नहीं, उनमें तो चेक ही नहीं करना। हाँ जी बेटा बोलो। चलो फिर मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास एक नंबर है 2 2 5 3 3 7 1 4 4 1 6 9, A B C D, बताओ जरा इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी का भी। चैट सेक्शन में बता दो। बिल्कुल, आपने सबसे पहले तो यूनिट प्लेस ही चेक करें। आपने देखा बी का 7 आ गया, ये तो होगा ही नहीं। बाकी वो तो ये भी मत चेक करो, देखा हमने कि वो है भी किसी का, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। मैं ये बात बता दे रही हूँ बेटा, इनके अलावा कोई भी नंबर होंगे तो भी हमें चेक तो करना पड़ेगा, बट अगर ये 4 नंबर हैं 2 3 7 8 तो हमें चेक ही नहीं करना है, ठीक है। समझ आई है मेरी बात सभी बच्चों को? यस और नो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे बता दीजिए क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी को इसमें डाउट है। तो मैं इस चीज को बता देती हूँ, इस चीज को मैं ढंग से बता देती हूँ दोबारा से। आर ऑल द नंबर दैट एंड इन 0 1 4 5 6 और 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका मतलब है नहीं, नो, नॉट ऑल नंबर दैट एंड विद, जो ऐसे जरूरी नहीं है जो नंबर एंड हो रहे हैं 0 से 1 से 4 से 5 से 6 से और 9 से वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 11 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 26 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
स्क्वायर नहीं है वो किसी के, ठीक है, स्क्वायर नंबर नहीं है वो किसी के भी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर 2, 3, 7, 8 है तो अगर इस नंबर से कोई नंबर एंड हो रहा है या किसी के यूनिट प्लेस पे ये वाले नंबर है तो वो तो कभी भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, वो आपका कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या मेरी सभी बच्चों को बातें समझ आई है? यस और नो जल्दी से बता दो, यस और नो बेटा, क्या मेरी बातें सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो? ठीक है, ठीक है। That is the number must be end in 0, 1, 4, 5, 6 to be a perfect square, but not all number that end with 0, 1, 4, 5, 6 or not be a perfect square number। वो दोनों बातें बेटा बोल रहा है कि अगर आपको कोई नंबर देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो वो जरूरी है कि वो 0 से 1 से 4 से या 5 से 6 से और 9 से खत्म हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो ही परफेक्ट स्क्वायर, उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा। बट वो ये जरूर कह रहा है कि अगर आपके पास 2 से 3 से 7 से 8 से खत्म हो रहा है कोई नंबर, वो तो परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। क्या मेरी बातें सभी को समझ आई है या अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में मुझको, या अनम्यूट करके भी बता सकते हो। मैम 169 परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, मैम 169 परफेक्ट स्क्वायर है। 159 नहीं 169 13 का होता है बेटा, ओके ठीक है। हाँ, सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट। मैम 0 किसी का स्क्वायर